इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक पंडित जी थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो पंडित जी ने अपनी कुंडली विचारी और कहा बेटे से, देखो मेरी कुंडली में ऐसा योग है कि मैं अगले महीने यह शरीर छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। तो कुंडली में यह भी लिखा होता है कि आप मरेंगे तो आपको शरीर क्या मिलेगा। तो पंडित जी ने बेटे से कहा, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे शूकर का शरीर मिलेगा। महाराज, मैं वाराह हो जाऊंगा, शूकर हो जाऊंगा। तो बेटा बोला कि बाबूजी हम पहचानेंगे कैसे? बोले ये जो हम तिलक लगाते हैं ना, जिस शूकर के बच्चे पर ये तिलक हो समझना तुम्हारे पिताजी हैं। देखिए, कुछ कार्य तो नित्य किया करिए। जो भगत हैं, आजकल तो भगत लोग भी तिलक अपनी सुविधा से लगाते हैं। कोई ऐसे ठोंकता है, कोई ऐसे ठोंक लेता है। कभी एक एक मिले पंडित जी तो ऐसे पूरा खोपड़ी में लगाए। हमने कहा महाराज आपकी परंपरा क्या है? बोले चंद्र परंपरा। तो हमने कहा भगवान श्री कृष्ण तो चंद्रवंशी हैं, उन्होंने परंपरा नहीं डाली तो आप लाए कहां से? बोले हमारी अपनी खोज है। हर व्यक्ति सप्तऋषियों में से एक न बने। जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं उस परंपरा का तिलक माथे पर अवश्य अलंकृत रखना चाहिए, क्योंकि यह एक जन्म का कार्य नहीं है। आप लगाते रहोगे तो जन्म जन्म आपके साथ चलता रहेगा। तो बच्चे को पंडित जी ने कहा कि हम तिलक लेकर जन्म लेंगे, और बेटा जैसे देखना कि जिस वाराह पर यह तिलक है हमको गोली मार देना, शरीर छूट जाएगा, फिर हमको दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो शरीर शांत हो गया, पंडित जी का जन्म हुआ। तो जिसकी जहां जैसी आसक्ति होती है उसको वैसा ही शरीर कुल सब प्राप्त हो जाता है। और ये जो प्राप्त होता है इसमें हमारा आपका मन कारण है। देखिए, हम वो नहीं हैं जो कह रहे हैं, सुना रहे हैं। हम वो होते हैं जो हमारे मन में होता है। चोला बदलने से कोई साधु नहीं होता, चाहे जो पहनने से कोई असाधु नहीं होता। आप किसी वेश में रहिए, किसी स्वरूप में रहिए, यदि मन से आप साधु हैं तो आप सहज साधु हैं, क्योंकि मन ही जन्म और मृत्यु का मूल कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। दर्शन करिए, गांव के ही किसी के घर में जहां शुकर पाले जाते थे उसमें अनेक बच्चे हुए, क्योंकि शुकर के बच्चे बहुत होते हैं। हाँ, कर 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 आई 10-12 बच्चे हो गए। अब वो बच्चा बार बार अगल बगल के गांव तक जाके यही देखता था कि ये इनके घर में जो ये जन्म लिया है उसके तिलक है क्या। एक घर में मिल गए। पिताजी जैसे ही मिले, बच्चे ने बंदूक में गोली भरी, क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी तो मार देना है। और जैसे ही वो निशाना साध करके और मारने को उत्सुक हुआ बच्चा, पिताजी बोले रक्षाम रक्षाम रक्षाम।
त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब वो मनुष्य की वाणी में संवाद हो रहा है बाप बेटे का। बच्चे ने कहा, बाबूजी आपकी आज्ञा थी कि हमारे शीश पर तिलक होगा, ललाट पर, और हमको गोली मार देना, हमारा शरीर बदल जाएगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, जो आज्ञा दी गई थी वो जब मैं मनुष्य के शरीर में था तब दी गई थी। अब जब मुझे ये शरीर मिला है तो उस वाले शरीर से तो यही हमको प्रिय लग रहा है। अस्तु हमको इसी में मैं यरु मोर तोर तय माया। हम जहां रहते हैं, जिस शरीर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमारा उसी से ऐसा अटैचमेंट, ऐसा लगाव हो जाता है कि लगता है इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं सा। ये मनुष्य की सहज वृत्ति है, इसमें कोई प्रवचन का विषय नहीं। माया से परे होने का उपाय है भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण। सुनते रहिए, इन कानों में कथा पड़ती रहेगी तो मन के व्यथा को हरती रहेगी। हम संसार में लगेंगे ही नहीं, संसार के स्वामी परमात्मा में ही रमते रहेंगे। महाराज, समय नहीं मिलता। जिस कार्य में आपकी अभिरुचि हो जाएगी, रुचि हो जाएगी, उसके लिए समय सहज ही मिलता है, क्योंकि उसको करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे जिसमें आपकी रुचि हो जाए। बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं परंतु खेलते पहले हैं, पढ़ते बाद में। किसी बच्चे को खेलो जाकर नहीं कहना पड़ता, वो खेलता ही है, परंतु पढ़ाई उसको कहनी पड़ती है। कारण कि बालपने की सहज प्रीति खेल में होती है। संसार में किसी को संसार के सुख में उलझाने के लिए कहना नहीं पड़ता, ये सहज स्वभाव है युवावस्था का। बुढ़ापे में यदि युवानी में भजन नहीं बना तो बुढ़ापे में भजन को भी कहना पड़ता है। तो लोग कहते हैं उस कार्य को कहना पड़ता है जिसमें हमारी रुचि नहीं है। लेकिन मेरी मां भगवती कहती हैं, हे प्रभु, मेरी राम कथा में रुचि है, हमको आप राम जी की कथा सुनाएंगे। प्रभु समरथ सर्वज्ञ सकल कला जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं प्रभु। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं। क्या है जो आप नहीं जानते? यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर हमारे अज्ञान का हरण कर दीजिए। वेद पुराण नाना विधि भगवान की कथा का गुणगान करते हैं, स्वभाव स्वरूप का गान करते हैं। साधु लोग भजन करते हैं, मुनि लोग मनन करते हैं, अरे साधक तो यजन करते हैं। शेष नारायण मां सरस्वती अनेक विध उनके दिव्य चरित्रों का गान करते हैं। आप दिन रात जिनके नाम का जप करते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपहु अनंग आरती।
राम सो अवध नृपति सुत सोई अज अगुण अलख गति को। सोई पिछले जन्म में जो दिखे थे वन में वही है अथवा कोई और है? प्रश्न क्या है कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारि बिरहमति घो देखि चरित महिमा सुनत ब्रह्मत बोधि अति मोह। राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म तो सर्वव्यापी होता है, सर्वज्ञ होता है। जो सर्वज्ञ है वो अज्ञानी की भांति अपनी अर्धांगिनी का अन्वेषण क्यों करेंगे? सिद्धों की दुनिया अलग होती है, सिद्धों की दुनिया भी अलग होती है और गिद्धों की दुनिया भी अलग होती है। हाँ, दुनिया दोनों की है। सिद्ध सब में परमात्मा भाव का दर्शन करते हैं, परंतु गिद्ध को सब में अपना भोजन ही दिखाई पड़ता है। हमारा क्या है इसमें? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।